Namaskar and I welcome you to Study Hub. This video is about the geography and today we will discuss Indian geographical extent and its frontiers. तो जो फ्रंटियर्स हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम इंडियन जोग्राफिकल एक्सटेंट देखेंगे डिटेल में। तो इंडियन जोग्राफिकल एक्सटेंट अगर हम बोले, अगर ये हमारा इंडिया हुआ तो हमें इसका एक्सटेंट देखना है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। तो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट इसका एक्सटेंट देख लेंगे। इंडिया आपको पता है एक वास्ट कंट्री है जिसका एरिया कितना है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का एरिया कितना है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और पूरे वर्ल्ड के एरिया में इसकी परसेंटेज कितनी है 2.4%। तो इंडिया एक वास्ट कंट्री है, ठीक है। और ये कौन से हेमिस्फेयर में लाई करती है, क्या बताया था आपको, ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करती है। इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करती है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया, ये साउदर्न हेमिस्फेयर हो गया, ये ईस्टर्न हो गया और ये वेस्टर्न हो गया। इंडिया यहाँ पे लाई करती है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करती है। अगर इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करती है तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो भी नॉर्थ और ईस्ट के रेफरेंस में होंगे, ठीक है। तो इसकी जो मेनलैंड एक्सटेंशन है वो कहाँ तक है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। दिस इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और ये है 36 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और अगर हम इसकी ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंशन देखें तो ये आएगी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट टू 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अब हम इसके वेस्ट को भी ईस्ट क्यों बोल रहे हैं, इसके वेस्ट को हम ईस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट जो है हेमिस्फीयर में लाई करता है। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो नॉर्थ की रेफरेंस में होंगे और ईस्ट की रेफरेंस में आएंगे। इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया वर्ल्ड में। इससे पहले 6 कंट्रीज जो हैं इससे बड़ी हैं। अगर हम देखा जाए कि 6 कंट्रीज कौन कौन सी बड़ी हैं, आपको पता है राइट साइड में सबसे ऊपर है रशिया। अगर रशिया ऊपर है और रशिया के सामने क्या है कैनेडा, बिल्कुल रशिया के सामने क्या है कैनेडा। तो रशिया को आप 1 पे रखिए और उसके सामने कैनेडा को दूसरे पे रखिए। कैनेडा से नीचे आइए यूएसए 3 पे और चाइना 4 पे, ठीक है, चाइना 4 पे। और 5वें पे रखिए ब्राज़ील को, बिल्कुल उसके नीचे जाके यहाँ पे ब्राज़ील। और 6ठे पे रखिए ऑस्ट्रेलिया को। तो ये क्या होगा ना, ये ऐसे एम बनेगा, एक एम टाइप बनेगा, इस तरह का एम टाइप बनेगा। तो इसको आप याद रख सकते हैं। और उसके बाद नंबर आता है इंडिया का। तो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री द वर्ल्ड। इसकी जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर और जो कोस्ट लाइन बाउंड्री है इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार वो है 7,516 किलोमीटर है। ये आप मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज भी याद रख सकते हैं, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन से, वो बाउंड है नॉर्थ की तरफ से, ठीक है। साउथ में है इंडियन ओशियन, साउथ में क्या है, साउथ में है इंडियन ओशियन, साउथ में उसके ऊपर क्या है हिमालयास है नॉर्थ में और इंडियन ओशन साउथ में। जो 22 डिग्री लैटिट्यूड है इंडिया पे, जो बीच में से गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बिल्कुल नीचे से गुजरता है, तो 22 डिग्री लैटिट्यूड है। इसके नीचे का जो एरिया है ये डिवाइड करता है इंडियन ओशन को 2 पार्ट्स में, जिसमें राइट साइड है बे ऑफ बंगाल और लेफ्ट साइड है अरेबियन सी। राइट साइड क्या है बे ऑफ बंगाल और लेफ्ट साइड है अरेबियन सी। लैटिट्यूडनल अगर हम अमूमन देखा जाए जनरली तो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है मेनलैंड का वो 30 डिग्रीज है। मतलब इसके अंदर भी 30 लॉन्गिट्यूड्स हैं और ये लैटिट्यूड भी 30 है। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट जो है वो 30 है। टाइम डिफरेंस है जो वो 2 आवर्स क्यों है। इंडिया का जो ईस्ट और वेस्ट पार्ट है, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे ये जो गुजरात है, इन दोनों का जो टाइम डिफरेंस है वो 2 आवर्स क्यों है, ठीक है। 2 आवर्स इसलिए है क्योंकि इंडिया के जो बीच में आपको मैंने बताया जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो कितने हैं 30 हैं, 30 लॉन्गिट्यूड्स हैं। और एक लॉन्गिट्यूड क्या बताता है हमें 4 मिनट का डिफरेंस बताता है। एक लॉन्गिट्यूड हमें 4 मिनट का जो है वो देता आइडिया देता है कि 4 मिनट का डिफरेंस आ सकता है एक लॉन्गिट्यूड से। तो 30 लॉन्गिट्यूड है तो 30 इंटू 4 कर दो आप, कितना होता है 120 मिनट होता है। तो 120 मिनट मतलब 2 घंटे, 2 आवर्स, ठीक है।
तो 2 आवर्स का डिफरेंस हुआ। तो इसीलिए यहाँ पे 2 आवर्स का डिफरेंस है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो 30 हैं वो क्या है, 30 लॉन्गिट्यूड है और एक लॉन्गिट्यूड रिप्रेजेंट करता है 4 मिनट्स को। तो 30 लॉन्गिट्यूड रिप्रेजेंट करेंगे 2 घंटों को, 120 मिनट को। और उसके बाद हमने क्या किया है, ये कन्फ्यूज़न ना हो, यहाँ से ट्रैवल करते टाइम आपको यहाँ पे अपनी गाड़ी जो है 2 घंटे पीछे ना करनी पड़े, इस वजह से हमने क्या किया है, अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया है, जो क्या है 82 डिग्री 30 ईस्ट, ठीक है, 82.5 डिग्री पे हमने अपना क्या किया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया है, जो कि कहाँ से गुजरता है, मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर से गुजरता है, ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो, हमें अपनी गाड़ी को आगे पीछे ना करना पड़े जब हम ईस्ट से वेस्ट जाएँ या वेस्ट से ईस्ट जाएँ। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 घंटे का जो डिफरेंस है हमारे देश में, वो टाइम का जो डिफरेंस है हमारे देश में ईस्ट टू वेस्ट ट्रेवल करते टाइम, वो किस वजह से आता है, वो इस वजह से आता है क्योंकि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, अगर हम इसको इंडिया मान ले, ठीक है, ये अगर इंडिया है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो 2 आवर्स का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 30 लॉन्गिट्यूड्स जो हैं उसके बीच है, आपको बताया मैंने, ठीक है। तो एक लॉन्गिट्यूड जो है वो रिप्रेजेंट करता है 4 मिनट्स को, तो 30 जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे कितने को, 120 मिनट्स को। और 120 मिनट्स जो होते हैं वो 2 घंटे के बराबर होते हैं, ठीक है। 1 घंटे में 7 मिनट होते हैं, तो 120 मिनट्स 2 घंटे में होते हैं, तो यहाँ पे 2 घंटे का डिफरेंस जो है वो निकल के आ जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये किस वजह से होता है, हमारे लॉन्गिट्यूड की वजह से होता है, जो कि 30 है। और मिर्ज़ापुर जो है वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। और स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है उसका लॉन्गिट्यूड कौन सा सेलेक्ट किया हमने, 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, ठीक है, फैक्चुअल पॉइंट्स हैं इंडिया की मैप एक्सटेंशन को लेके। तो जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको हम बोलते हैं पैकमिलियन और इंदिरा पॉइंट, जो कि मैंने आपको बताया 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे है। ये जो इंदिरा पॉइंट है हमारा, ये सबसे साउदर्न पॉइंट है। जो नॉर्थ और साउथ एक्सटेंट है उसकी जो अगर किलोमीटर में देखें हम 3214 किलोमीटर है। और ईस्ट और वेस्ट देखें रन ऑफ कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश, अगर हम ऐसे देखें तो 2933 किलोमीटर है। अगर ऐसे देखें तो 3214 किलोमीटर है। ये है नॉर्थ साउथ और ये है ईस्ट वेस्ट। इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है और 2.4% जो है इसका टोटल सरफेस एरिया एज कंपेयर टू द वर्ल्ड है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है वो पास करती है कितनी हमारी स्टेट से, 8 स्टेट से पास करती है। और वो 8 स्टेटें कौन सी है हमारी, वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके कुछ रीजन्स हैं, जो कि कुछ फिजिकल रीजन्स हैं और कुछ कल्चरल रीजन्स हैं। फिजिकल रीजन्स क्या हुए, ये जो कंट्री है इसको सेपरेट करता है हिमालयास। जो हिमालयास हैं, आपको पता है हमारी कंट्री के जो हिमालयास हैं वो नॉर्दर्न साइड पे हैं। हिमालयास इसको सेपरेट करते हैं। जो हमारे टेम्परेट एयर मास हैं उनको भी ब्लॉक करता है हिमालयास, वो हमें हमारी कंट्री तक आने नहीं देता है। एक एक बॉर्डर का काम करता है हिमालयास हमारा, हमें बचाता है, टेम्परेट विंड से बचाता है, टेम्परेट एयर मासेस को ब्लॉक करता है, ठीक है। सेंट्रल जो एशियन विंड्स होती हैं उनको ब्लॉक करता है। तो ये हिमालयास जो है बहुत बड़ा काम करता है इस चीज़ को निभाने में कि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। ट्रॉपिकल मानसून जो है एक रीज़न है यहाँ का। व्हाट इज़ मानसून, मानसून को हम मानसून क्यों कहते हैं, मानसून मीन्स जो विंड्स यू टर्न लेती हैं उनको हम मानसून कहते हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था। जो इंटायर एरिया है साउथ ऑफ हिमालयास वो ट्रॉपिकल फॉर्म ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है। कौन सा क्लाइमेट है, वो ट्रॉपिकल फॉर्म ऑफ क्लाइमेट है। जो हिमालयास का नीचे वाला एरिया है इसमें कौन सा क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल फॉर्म ऑफ क्लाइमेट है। हालांकि यहाँ पे क्या होता है, विंटर्स में टेम्परेचर इतना डाउन गिर जाता है कि वो टेम्परेट रीजन की तरह हो जाता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है सर्दियों में टेम्परेट रीजन की तरह हो जाता है और स्काइज जो हैं वो हमें क्लियर दिखती हैं। तो ये कुछ रीजन्स हैं, कुछ कल्चरल रीजन्स भी हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ की सेटलमेंट्स, डिजीज़ हैं, एग्रीकल्चर हैं और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो ट्रॉपिकल इन नेचर हैं। डिजीज़ में अगर मैं आपको बता दूँ तो कॉलरा आ गया और उसके बाद डेंगू आ गया, येलो फीवर आ गया, उसके बाद एक शगास डिजीज़ होती हैं, ठीक है, वो आ गई, और उसके बाद मलेरिया आ गया। तो ये सब जो है ये ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं।
ये कुछ रीजंस हैं कि हम अपनी कंट्री को ट्रॉपिकल कंट्री बोलते हैं। लेकिन अगर प्राइमरीली देखा जाए तो जो हिमालयास हैं वो मेन रीज़न है। हिमालय जो है वो मेन रोल अदा करते हैं, मेन रोल प्ले करते हैं इंडिया को ट्रॉपिकल कंट्री का नाम दिलवाने के लिए, क्योंकि हिमालयास जो हैं वो टेम्परेट विंड्स को ब्लॉक करते हैं, सेंट्रल एशियन विंड्स को ब्लॉक करते हैं, टेम्परेट एयर मासेस को ब्लॉक करते हैं और फिजिकली एक बॉर्डर का काम करते हैं। ठीक है, एक बॉर्डर का काम करते हैं, जिसकी वजह से ये कंसिडर किया जाता है कि ये एक ट्रॉपिकल कंट्री है। तो इंडिया एज ए ट्रॉपिकल कंट्री। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।